वेलकम बैक टू रिवाइंड पैथ। और D23 इवेंट में मार्वल ने अपनी पहली नजर डेयरडेविल बॉर्न अगेन पर दिखाई, जो कि मार्च 2025 में ड्रॉप होगी। इस सीरीज में वापस आने वाले स्टार्स हैं चार्ली कॉक्स, विंसेंट डोनोफ्रियो, डेब्रा एन वोल और एल्डन हेंसन। इस सीरीज में कुछ यादगार मार्वल नेटफ्लिक्स विलन्स भी होंगे, जैसे जॉन बर्नथाल का पनिशर और विल्सन बेथल का पॉइंट डेक्स्टर। जो फुटेज दिखाया गया वो तुरंत ऑनलाइन रिलीज नहीं हुआ, लेकिन जो लोग D23 में आए थे उन्होंने देखा। हम इस ट्रेलर को सीन बाय सीन ब्रेक डाउन करेंगे और कुछ डिटेल्स भी हाईलाइट करेंगे जो शायद आपने मिस की हो। चलो शुरू करते हैं। D23 में जो फुटेज दिखाया गया उसने इस सीरीज के वायलेंट होने का वाइब अच्छे से कैप्चर किया। मुझे लग रहा था कि डार्क और ग्रिटी ग्राउंडेड विजिलेंटिज्म को देखकर मैं नेटफ्लिक्स मार्वल शो से प्यार करने लगा था और सोचा था कि किंगपिन के हेड को कार डोर में स्मैश करते हुए नहीं देखेंगे, लेकिन मैं गलत था। विंसेंट डोनोफ्रियो कह रहे हैं कि शो में मोमेंट्स और भी अग्रेसिव हैं जो नेटफ्लिक्स सीरीज से ज्यादा हैं, और उन्होंने नहीं एक्सपेक्ट किया कि वो सीन्स रखना, इसलिए मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ इतनी सारी स्लॉटर्स को। द ट्रेलर की शुरुआत में एक सबवे ट्रेन दिखाई गई है और हमें याद आता है कि ये डेयरडेविल है। चार्ली कॉक्स का मैट मर्डॉक शॉट में आता है, वो एक प्रीसिंक्ट में है। फिर हम न्यूयॉर्क स्काईलाइन, ब्रुकलिन ब्रिज और एक प्रिजन देखते हैं। मैट एक मैन से बात कर रहा है, दोनों एक थिन प्रोटेक्टिव ग्लास से सेपरेटेड हैं। मैन कह रहा है someone's gotta protect the streets। इस शॉट में वो मैन बैटर्ड और ब्रूज्ड लग रहा है और ग्लास के रिफ्लेक्शन में मैट मर्डॉक दिखाई देता है। ये इनकार्सरेटेड मैन है कमार्दिलोस रीस, जो अनफॉर्चुनेटली 2030 में कैंसर से गुजर गए। एक्टर व्हाइट टाइगर हेक्टर अयाला का रोल प्ले कर रहे हैं डेयरडेविल के DPS। डेयरडेविल के DPS और डायरेक्टर्स हमेशा हर शॉट में अपनी पूरी मेहनत और एफर्ट लगाते हैं, चाहे वो लाइटिंग, कैमरा वर्क या साउंड मिक्सिंग हो। ये सीन इस मैन को सेटअप करने में बहुत अच्छा है, जो बिहाइंड बार्स है, एक विजिलेंटी जैसे डेयरडेविल। एक मैन नाइफ वील्ड और स्पिन कर रहा है, ये शायद बुलजाई होते हैं, डार्केंड आउटफिट्स और ग्लव्स के साथ। एक और मैन पिस्टल लोड कर रहा है, ये भी शायद बुलजाई हो सकते हैं आउट ऑफ कॉस्ट्यूम, अपना आर्सेनल प्रिपेयर करते हुए। हमें सिटी के आसपास कुछ आर्ट भी दिखाई गई है। ये आर्ट D23 के TVA एग्जिबिट में अच्छी तरह से देखा गया, जहां आप डेयरडेविल बॉर्न अगेन के एग्जिबिट का छोटा सा हिस्सा देख सकते हैं। ट्रेलर में म्यूज को काम करते हुए देखा गया। आर्ट में फ्लेम्स उठी हुई हैं जो किंगपिन को इंगल्फ कर रही हैं। लगता है आर्टिस्ट अप्रोप्रिएशन टेक्निक यूज कर रहा है, जहां एक आर्टिस्ट प्री एग्जिस्टिंग इमेजेस या ऑब्जेक्ट्स को अपने आर्ट में यूज करके नई क्रिएशंस बनाता है। ओरिजिनल पेंटिंग में किंगपिन दिखाई देता है और उसके फेस के नीचे एक और फेस दिखाई देता है जो म्यूज जैसा लगता है, एक क्राउन के साथ। लेफ्ट साइड पे किंग लिखा है और राइट साइड पे पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद एको में हमें पता चला कि विल्सन फिस्क न्यूयॉर्क का मेयर बनने के लिए रन कर रहा है, और हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इससे विजिलेंटीज और सब फ्री टेरिटरीज के लिए क्या मतलब होगा, जो शायद ग्रैब के लिए अवेलेबल है। क्योंकि किंगपिन ने एक नया हायर कॉलिंग ढूंढ लिया है। जैसे ही हम आर्ट को देखते हैं, एक मैसेज दिखाई देता है, पीपल आर गोइंग मिसिंग, और फिर एक टैक्सी कैब तेजी से गुजरती है, जो मुझे लगता है कि ये अबडक्शंस या किडनैपिंग्स टैक्सी के थ्रू हो रहे हैं, जैसे रशियन माफिया ने ओरिजिनल डेयरडेविल सीरीज में किया था। फिर एक लाइन आती है, nobody seems to care, और उसके बाद डेयरडेविल का शॉट दिखाई देता है जो एक रेड मास्क वाले मैन के शॉटगन पॉइंट पर पकड़ा हुआ है। ट्रेलर में आगे एक और मैन येलो मास्क के साथ वही लोकेशन पे दिखाई देता है। फिर फ्लैशेस दिखाए जाते हैं, जहां आयला व्हाइट टाइगर आउटफिट और पेंडेंट पहन रहा है। व्हाइट टाइगर एक सुपर हीरो है मार्वल कॉमिक्स का, जो 1929 में स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन में पहली बार आया था और रिसेंटली मार्वल वॉइसेस कम्युनिटी 2020 में दिखाई दिया। व्हाइट टाइगर के मैंटल को कॉमिक्स में 4 लोगों ने शेयर किया है, इंक्लूडिंग कुछ फैमिली मेंबर्स। पहला हेक्टर अयाला व्हाइट टाइगर बना था, और उन सबके पास सिमिलर एबिलिटीज हैं, जैसे स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना और डेक्सटेरिटी। सबके पास व्हाइट टाइगर का मिस्टिकल एम्यूलेट है, जो फुटेज में भी दिखाई दिया। कॉमिक्स में ये एम्यूलेट कुनलुन से आया है, जो आयरन फिस्ट की मिस्टिकल सिटी है, जहां आयरन फिस्ट टाइटल लिया गया था। आयला कहते हैं कि मास्क सिर्फ एक सूट पहनने से ज्यादा है, ये एक कॉलिंग है। फिर हमें एक क्विक सीक्वेंस मिलता है, जहां मैट एक डार्केंड स्टेयरकेस से नीचे जा रहा है और अपने एनहांस्ड हीयरिंग का यूज करके सराउंडिंग्स समझ रहा है। ये कट होता है एक फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लाइंग अवे पे, और जब भी हम सुन नहीं सकते, लेकिन लाउड नॉइज ने उन पिजन्स को डिस्टर्ब कर दिया है। फिर एक मैन बिहाइंड बार्स दिखाई देता है और पेंटिंग की तरह हम उसके आईज या आइडेंटिफाइंग फीचर्स नहीं देख पाते। मैं सोचता हूँ ये म्यूज है आउट ऑफ कॉस्ट्यूम, जो इक्वली टेरिफाइंग लगता है कॉमिक्स में भी। उसके बाद और आर्ट दिखाई जाती है। कैमरा इस आर्ट पे पुल इन करता है और ये एक डार्क स्टूडियो लगता है। पेंटिंग एक 3 पॉइंट क्राउन है, जो जॉन मिशेल बस्किया के वर्क से सिमिलर है। फेस वेलिंग है और आईज डार्क हैं। ये म्यूज का सेल्फ पोर्ट्रेट है। बस्कियात का क्राउन अक्सर पावर और रिकॉग्निशन के स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करता है, स्पेशली मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज में। ये अर्लियर वर्क से मैच करता है, जहां म्यूज किंगपिन के पीछे किंग के लेबल के साथ दिखाया गया था।
ये एक सरप्राइजिंग एलेगोरी नहीं है म्यूज के लिए, जो एक डिरेंज्ड आर्टिस्ट है और अपने आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को पॉलिटिकल और सोशल मैसेजेस एम्फसाइज करने के लिए यूज करता है। फिस्क के पॉलिटिकल रन के दौरान कॉमिक्स में म्यूज का रोल और डिटेल्स के बारे में हम आगे बात करेंगे जब ट्रेलर में उसका और ज्यादा दिखाई जाएगा, लेकिन इस ट्रेलर से मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि यह कैरेक्टर शोकेस कर रहा है कि वह लोअर क्लास का एक हिस्सा है न्यूयॉर्क में, या एलीट क्लास के ऑपोजिट। उसकी आर्ट पॉलिटिकल और सोशल मैसेजेस को हाईलाइट करने के लिए है। म्यूज अपने काम को एक बैंक्सी स्टाइल में करता है जो बाद में बॉर्डरलाइन साइकोटिक लगता है। ट्रेलर में पेंटिंग पे एक सिंगल ड्रॉप ऑफ रेड पेंट या ब्लड फ्लोर पे गिरती है। म्यूज ने मिसिंग लोगों के ब्लड से म्यूरल्स बनाए हैं और कॉर्प्सेस से स्कल्पचर्स भी बनाए हैं कॉमिक्स में। इसीलिए अगर ये ह्यूमन ब्लड है तो मुझे सरप्राइज नहीं होगा। ये हमें याद दिलाता है ओरिजिनल डेयरडेविल इंट्रो का, जहां एक ड्रॉप ऑफ ब्लड का कितना फर्क पड़ सकता है और एक लाइफ कैसे क्विकली डजन्स में बदल सकती है इस सिटी में। अयाला कहता है, I don't think you understand, people need a hero. मैट सटली हम रिस्पॉन्ड करता है। वह डेफिनेटली सरप्राइज नहीं है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब उसने इसके बारे में सोचा है। फिर हम मार्वल लोगो देखते हैं, जो शायद मार्वल टेलीविजन लोगो का लुक है। मार्वल के पास अब स्टूडियोज, टेलीविजन स्पॉटलाइट और एनिमेशन है, और हाँ, मैं कुछ फ्यूचर में इंटरसेक्ट कर सकते हैं। मार्वल टेलीविजन लोगो में कुछ चीजें देखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसमें एक छोटी सी पर्पल एक्सेंट और ट्रीज हैं जो एगाथा's ऑल अलोंग से रेमिनिसेंट हैं, जो मार्वल टेलीविजन पर भी होगा। फिर हम मैट को देखते हैं जो कहता है, न्यूयॉर्क्स बीन व्हाट इट्स ऑलवेज बीन। फिर एक क्लीनर वर्जन ऑफ न्यूयॉर्क सिटी दिखाई जाती है, फॉलोड बाय क्विक एम्बुलेंसेज और ट्रैफिक बी रोल, जो हमें याद दिलाता है कि यह काम नहीं है, लेकिन स्टिल वेरी ट्रबल्ड और डेंजरस है। MC कहता है, इट्स ऑलवेज बिन ब्लड फॉर ब्लड, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि उसे पता है यही रिवेंज का काम है। उसने 3 सीजन्स इसके पीछे भागते हुए गुजारे हैं। फिर हम अयाला को सबवे स्टेशन में फाइट करते हुए देखते हैं। ये 3 वर्सेस 1 है और वह एक इंसान को सीधा ट्रेन के सामने फेंक देता है। फिर एक अच्छी लुक मिलती है डेब्रा एन वॉल की कैरन पेज और एल्डन हेंसन के फॉगी नेल्सन की, जो मैट के बेस्ट फ्रेंड्स और नेल्सन, मर्डॉक और पेज लॉ फर्म के को-ओनर्स हैं। अयाला कहता है, द एंटायर सिस्टम्स अगेंस्ट यू। फिर हम द मैन बिहाइंड बार्स को देखते हैं, जब मैट कॉन्फिडेंटली किंगपिन के साथ पपरात्सी को अवॉइड कर रहा होता है। वह कहता है, नो फर्दर कमेंट। चार्ल्स सोल के मेयोरल रन के दौरान मैट को इसमें एक सिग्निफिकेंट रोल मिला था, और मुझे लगता है ये डेयरडेविल के लोअर लेवल पॉलिटिक्स की ओर रिटर्न होगा, जो कैरेक्टर को इंटरेस्टिंग बनाए रखेगा। सोल ने मेयोरल रेस में डेयरडेविल और किंगपिन को कॉमिक्स में काफी स्टाइल में किया था, और मुझे उम्मीद है कि वो इस सीरीज में इसे भी मिरर करेंगे। फिर क्विक फ्लैशेस, एक फाइल फोल्डर जो रेड टैग के साथ है, एक स्क्रीम और कोई शायद हॉस्टेज में रखा हुआ है। कैरन किसी कॉन्फ्रेंस रूम में पिक्चर्स ले रही है, एक मनी लॉन्ड्रिंग डील हो रही है, और एक शॉट में पनिशर अपनी सिग्नेचर स्कल वेस्ट के साथ दिखाया जाता है। मैट वॉइस ओवर में कहता है, पीपल ऑलवेज नीड सेविंग, जो एकोज हेल्स किचन के डार्कर एलिमेंट्स को शोकेस करता है। ट्रेलर के एंड में हमें सिग्नेचर क्लोज क्वार्टर्स फाइट सीन मिलता है, जिसमें बुल्सआई और डेयरडेविल क्लैश कर रहे होते हैं। डेयरडेविल ट्रेलर के हिसाब से फ्रैंक भी सेम सैडनेस में लग रहा है, लेकिन ऐसी फोटोज से पता चला है कि वो फिर से एक्शन में आएगा। मैट उसे कह रहा है कि हैचेट नीचे रखे, और कैसे मैट को पता है कि वो हैचेट यूज कर रहा है, क्योंकि मैट मर्डॉक इतना डैम गुड है। फिर हम बेंजामिन पॉइंट डेक्स्टर को देखते हैं, जो विल्सन बेथल के द्वारा प्ले किया गया है। बुल्सआई मेरे फेवरेट विलन्स में से एक है, क्योंकि वो ट्रूली इंसेन है डेयरडेविल सीरीज में। कॉमिक्स में बुल्सआई एक फॉर्मर FBI स्पेशल एजेंट था, जो अपने मॉनिकर की तरह किसी भी टारगेट को हिट कर सकता है। वो एक एक्सेप्शनल मार्क्समैन है और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी काफी अच्छा है। अब हम उसे जेल में देख रहे हैं, जहां से वो कफ्स से एस्कॉर्ट किया जा रहा है। वो काफी डेंजरस है, और एक्टर और कैरेक्टर नेटफ्लिक्स डेयरडेविल के सीजन 3 से वापस आ रहे हैं। अभी ये क्लियर नहीं है कि सीजन 3 के इवेंट्स और उसके अपग्रेडेड सर्जरी का ये सीन से डायरेक्टली कनेक्शन है या नहीं। अभी ये भी अनक्लियर है कि ये शो नेटफ्लिक्स मार्वल डिफेंडर सीरीज से कितना कनेक्टेड है। कुछ रिटर्निंग फेसेस हैं और डिफेंडर सागा डिज्नी पर आई है, लेकिन ब्रैड विबॉम ने मार्वल ऑफिशियल पॉडकास्ट में बताया कि ये कुछ हद तक एक्समैन 97 की तरह है, क्योंकि ये फैंस की पसंदीदा चीजों को रिवाइव कर रहा है, लेकिन नए डायरेक्शन में। इन कैरेक्टर्स की मैच्योरिटी और यूनिवर्स में चेंजेस को देखा जाएगा। चार्ली कॉक्स ने इंटरव्यू में मेंशन किया कि वो पुरानी नेटफ्लिक्स शो की हिट्स को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नए ऑडियंस को भी इनवाइट कर रहे हैं, ताकि उन्हें पुराने कैरेक्टर्स की सब कुछ याद न करना पड़े। हमें पता है कि डेक्स प्रिजन में है, क्योंकि एक सीन में दिखाया गया है। फिर हमें मैट को एक क्राउड में देखते हैं, जो अमेरिकन फ्लैग्स के साथ चीयर कर रहा है। ये किंगपिन के मेयर बनने या एंटी विजिलेंटी स्टेन्स के रिस्पॉन्स में हो सकता है, जिस पर मैट थोड़ा फेड अप हो सकता है। फिर किंगपिन को एक लॉन्ग हेयर्ड मैन पर अटैक करते हुए देखा जाता है, जो उसका सिग्नेचर मूव है। फिर एक जबरदस्त पार्ट आता है, जहां डेयरडेविल का हेलमेट दिखाया जाता है। उसके पास कम से कम 5 सूट्स हैं। कुछ सूट्स तो हमने सीरीज में देखे हैं, लेकिन कुछ सूट्स शायद कॉमिक के स्टेपल हैं, जो SNP के दौरान आए हो सकते हैं। डेयरडेविल का एक सूट चिप्स दार्स्की और मार्क चीटो के रन से, जहां डेयरडेविल डाइज और डेविल से लड़ने के लिए हेल में चला जाता है और हैंड ऑफ गॉड बन जाता है। उसका सिल्वर हेलमेट भी लीक हुआ है। डेयरडेविल का डार्क रेड काव को नेटफ्लिक्स डेयरडेविल की तरह स्मूथ दिखाया गया है।
ये वही काव है जो उसने एको के साथ फाइट करते वक्त पहना था। येलो हेलमेट शी हल्क के लिए लुक जेकब्सन ने डिजाइन किया है, जो ये इंडिकेट करता है कि ये शी हल्क के बाद का सीन है। ब्लैक सूट डेयरडेविल के शैडोलैंड स्टोरी लाइन से रेमिनिसेंट है, जब वो बीस्ट से पोजेस्ड होता है। न्यू रेड हेलमेट जिसमें टेक्सचर और इंडेंट्स हैं, वो सीरीज में नए सूट की तरफ इंडिकेट करता है। फिर हमें एक डाइनर सीन दिखाया जाता है जहां फिस्क और मैट हैं, और फिस्क कहता है कभी कभी पीस को ब्रेक करना पड़ता है। इसके बाद सीन्स हैं मैट और उसकी नई गर्लफ्रेंड हेदर ग्लेन के साथ। फिस्क के कहने पर केओस मस्ट रेन और शैडोड फिगर जो बुल्सआई से रिजेंबल करता है दिखाया जाता है। फिर म्यूज का एक व्यू मिलता है जिसका आउटफिट कॉमिक के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही लग रहा है। म्यूज एक आर्टिस्ट है जो अपने स्किल्स को क्राइम्स कमिट करने के लिए यूज करता है। ये कैरेक्टर डेयरडेविल और फिस्क के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। फिर डेयरडेविल येलो मिस्ट में म्यूज के साथ फाइट कर रहा है, जहां वो मल्टीपर्पज क्लब्स का यूज करके अपनी कॉम्बैट स्किल्स दिखाता है। ये फाइट एक पैरेलल सीन है जहां मैट कॉस्ट्यूम के बिना भी फाइट कर रहा है, जो शो करता है कि दोनों एक ही हैं। और ट्रेलर एंड होता है एक सीन के साथ जहां डेयरडेविल के ब्रोकन ग्लासेस को दिखाया जाता है। ये ग्लासेस शी हल्क के ग्लासेस से अलग हैं। ट्रेलर का एंड डेयरडेविल बॉर्न अगेन के लोगो के साथ होता है, जो रेड फॉन्ट में है और न्यूयॉर्क सिटी स्काईलाइन के साथ दिखाया गया है। ये डेयरडेविल के कैरेक्टर का फ्यूचर का इंडिकेशन है कि वो शायद हीरो नहीं बनेगा, बल्कि सिटी के डाउनफॉल का पार्ट बनेगा। आपके थॉट्स क्या हैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन के बारे में? क्या आप एक्साइटेड हैं? कौन से कैरेक्टर को आप देखना चाहेंगे? कोई कमेंट्स जरूर शेयर करें। सब्सक्राइब करें फॉर ब्रेकडाउन्स और न्यूज कवरेज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।